हेलो एनिफेस, वेलकम बैक। तुम्हारा भाई ईसा का एक्सप्लेनर एक और न्यू एपिसोड के साथ आ चुका है। और बहुत से बंदे कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या मैंने रिहान का चैनल हैक कर लिया। अरे भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसका चैनल हैक नहीं करा। वो थोड़ा बिजी है और अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो पा रहा। इसी कारण जो मेरी वीडियोस है उसके चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ मैं उसकी तरफ से। तो हो सके तो गाइस प्लीज जाके एक बार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 10 से ज्यादा एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ईसा का एनिमे है, और साथ ही फाइट एंड रोमांस सब है, भर रखा है A to Z। तो जाके एक बार मेरे चैनल को भी तो सपोर्ट दिखा दो, और गाइस रिहान के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मेरा टाइम ना वेस्ट करते एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है दो स्टूडेंट जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वो आपस में बातचीत करते जा रहे होते हैं खेत के बीच से, और कहते हैं कि सच में जितने भी जवान लड़के हैं वो सब पढ़ाई करने के बाद टोक्यो भाग जाते हैं, और कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। और वैसे भी जो खेती बाड़ी वाला काम है ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम लगता है, इसे कोई जवान लड़का कहता ही नहीं होगा। ये बात सुनकर उसका दोस्त कहता है हाँ यार सच में ऐसा ही है। और ये सब बातें लोग करते जा ही रहे होते हैं, तभी साइड के वाले नोटिस करते हैं एक लड़की को जो काम करे जा रही होती है खेत में। और ये देख के दोनों बिल्कुल ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ईने होती है, और जो ईने होती है बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और ये देख के जितने भी लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। दूसरा ईने बोलते हैं बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सब बातें सुन के दोनों बच्चे होते हैं अपने मन में सोचना स्टार्ट करते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर तो दो बुढ़े रहते हैं, बट ये जवान लड़की कौन है। जहाँ तक इनकी पोती होगी ना। और हम तभी देखते सब बातचीत कर ही रहे होते, तो साइड का सोजो आ जाता है, जो आके ईने को कार में उठा लेता है और कहता है इन बच्चों से बच्चों अपना ध्यान रखना और ध्यान से घर से चला जाना। और हम देखते ये ऐसा बातें कहकर निकल जाते। दूसरे जो बच्चे होते हैं इन दोनों को इतना खूबसूरत देख के बिल्कुल ही शौक हो रखे होते और अपने मन में कहते हैं काश मैं भी इनकी तरह होता। वो तभी कहना स्टार्ट करता अपने दोस्त से काश हम भी यहाँ पर खेती करते। और ये बात सुनकर उसका दोस्त कहता है हाँ काश ऐसे ही होता। हम फिर पास का सीन देखते जहाँ पर ईने और सोजो होता आपस में बातचीत कर रहे होते और न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे होते। दूसरा ईने होती है वो तो एक मैगजीन में एक ड्रेस देखती है जिसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर सीन से और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईने होती है उस सोजो से पूछ रही होती है कि तुम आगे यहाँ पर रनिंग करके। ये बात को सोजो कहता है हाँ मैं तो वहाँ से टहल के आ चुका हूँ। वो तभी एक नोटिस करती है साइड का और पैकेज पड़ा होता है। उस तभी पैकेज को खोल के देखती है, वहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस होता है। ये देख के बहुत ज्यादा खुशी आती है, और ये जो ड्रेस होता है वही ड्रेस होता है जो उसने मैगजीन में देखा होता है। वो तभी जाके हमारे सोजो को हक कर लेती है और उसको शुक्रिया अदा कर देती है। और नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग खाना खाते खाते वो शो देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो लड़का लड़की होते वो बहुत ज्यादा करीब आकर किस कर रहे होते। ये देख के जो हमारा सोजू होता है वो कहना स्टार्ट करता है आजकल भी लड़के भी ना सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। और वैसे भी ये बात तो मेरे ग्रैंड पोते ने मुझे कहा था कि जितने भी आजकल के अडल्ट है वो सब चीज़ें नॉर्मल ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और वैसे भी ये सब चीज़ें करना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग तो पहले से शो ज़्यादा जान। और ये सब जो बातें होती है वो ईनों से पूछे जा रही होती है, लेकिन जो ईने होती है वो तो किस को एंजॉय कर रही होती है और वो होस्ट में नहीं होती। वो तो चौंकते बोलती है क्या आपने क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। और तभी वो शर्माते कहना स्टार्ट करती है कि क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो, ऐसा बातें कह देती है। और नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते जो उस टीम में दिखाया जाता है। और हमें पता चल चुका होता है कि ईने ने से ये सब चीज़ें करने के लिए कहा होता है। और तभी जो सोजो होता है उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और किस करने वाला होता है, लेकिन जो ईने होती है वो एंड वक्त तो मना कर देती है और कहते हैं कि ये रहने दो, ये सब चीज़ें अडल्ट के लिए, हम तो सिर्फ बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं। ये बात सुनकर सोजो कहता है हाँ यही है। और हम पीछे को देखते हैं ईने होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माए जा रही होती है, कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगा होता है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और सोजो के घर पे आ रखी होती है। और जो मीनो होती है वो गेट खुल के आकर उसे मिलना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी और बूढ़ी औरत होती है वो अपने लैंग्वेज से बात कर रही होती है। इसी कारण जो मीने होती है उसकी लैंग्वेज को कुछ समझ नहीं पाती और कहते हैं कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। और उसमें दिमाग होता है यहाँ पर फिर जाता है। और हम तभी देखते हैं साइड का उसमें ईने होती है वो यहाँ पर आ जाती है और आके उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि तुम्हारी सब्जी और कच्ची नहीं है। और ये सब बातें कहने के बाद वो आपस में बातचीत करे जा रहे होते। दूसरी जो मीने होती है कहना स्टार्ट करती है ग्रैंड माँ आप इनसे बात कर लो, मुझे इनसे तो बात कर नहीं पा रही। और हम तभी देखते हैं बुढ़ी औरत होती है वो मीनो को देख के उसका क्या गाल पकड़ लेती है और आके बोलती है अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो बेटा, कि तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनना चाहोगे। ये सब बातें उसे कह ही रहे होते। और दूसरे ईने होते हैं तभी आके मीनो को पकड़ लेती है और कहते हैं नहीं ये भी बहुत ज्यादा छोटी है, अभी किसी दुल्हन नहीं बनने वाली। दूसरी जो मीनो होती है अपने मन में वो अपने ग्रैंड पा के साथ शादी करने का ख्याल पकाई जा रही होती है। और फिर सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है श्योरी, जो इनके घर पे आ रखी होती है। और जो लड़की होती है वो मीनो की बहन होती है। और हम दूसरे ईने को देखते हैं जिसके पापा से बातचीत कर रही होती है और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो वो आज हमारे घर पर रुकेगा। दूसरा हम दूसरी लड़की को देखते हैं वो अपने मन में सोचती है मैं अपने डैड से लड़ झगड़ के मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और दूसरा हम ईने को देखते हैं वो तभी यहाँ पर आ जाती है। ये देख के जो हमारी श्योरी होती है मन में कहती है जब मैं यहाँ पर आई मुझे पता चला जो मेरे ग्रैंड पे वो सब दोनों जवान हो गए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। और साथ ही जो मेरी लाइफ है इतनी खास नहीं है, स्कूल में मुझे हर कोई परेशान करा करते थे और साथ ही मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन देते मैं भाग के यहाँ पर आ गई। और ये सब बातें सुनने का जो ईने होती है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम भाग के ना आई हो, तुम यहाँ पर रो रही हो मतलब तुम अभी भी फाइट बैक कर सकती हो।
और तुम कर रही हो। और फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर इने होती है। वो कहते हैं अपने पोते से, हे तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुन के वो कहते हैं हाँ, और वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूंगी और साथ ही जो आपकी बीमारी है मैं उसका इलाज करूंगी। और हम प्रेजेंट का सीन में देखते हैं ये सब बातें सोचे जा रहे होते। और तभी जो उसकी पोती होती है कहना स्टार्ट करती है, क्या चलेगा अगर मैं आपके घर पास खाना खाऊंगी तो। ये बात सुन के ये कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर सीन से फिर वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इन्हें कहते हैं तुम चले जाओ बीच पे अपने बेटे के साथ, मैं थोड़ा आराम कर लेती है और मुझे माफ़ करना इस टाइम में बीमार होने के लिए। ये बात सुन के हमारा जो सोजो होता है वो मना कर देता है, कहता नहीं, जो मज़ा तुम्हारे साथ आएगा वो मज़ा मेरा अकेले नहीं आएगा। ये बात सुन के इन्हें कहती है वो अच्छा, क्या तुम सच में मुझे देखना चाहते हो स्विमिंग सूट में। वो तब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे शादी करने के बाद। ये बॉस वो सोचू कहता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे शादी करने के बाद। और फिर से इनसे होता है नेक्स्ट में इनो को देखते जो मैगजीन पढ़े जा रही होती है और उन्हें देख के कहती है आजकल की जो जवान लड़की है वो अपना ज़्यादा स्किन दिखाती है और क्या मैं स्विमिंग सूट पहनूंगी तो ये देख के सोचो खुश होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा उम्र वाली हूँ और वैसे मुझे इस पीछे काम नहीं करना चाहिए, तो सब क्या ही सोचेंगे। ये सब बातें कही जा रही होती है तो ये पीछे और से उसकी पोती आ जाती है और आके कहती है आपको इतना शर्माना नहीं चाहिए, आपको पहनना चाहिए अगर आपको पहनने का इच्छा है तो। और सब बातें सुन के इन्हें कहना स्टार्ट करते हैं कि तुम सही कह रहे हो और वैसे मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं करना चाहिए इस उम्र में। और ये बात सुन के उसकी पोती कहती है आपको बस हिम्मत करना चाहिए अपने अंदर से, और वैसे उम्र फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। ये बात सुन के इन्हें कहते हैं वो अच्छा ऐसी बात है। और तभी उसे फ़ोन कॉल आ जाता है साइड से, वो तो उठ के साथ निकल जाती है और नेक्स्ट में देखते हो फ़ोन पे बात करे जा रही होती है। सामने की से वो एक बंदा होता है, वो कहता है कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। ये बात सुन के इन्हें थोड़ा शौक हो जाती है और कहते क्या तुम मेरे बेटे हो। ये बात सुन के बंदा कहता है हाँ मैं आपका बेटा ही हूँ। और दरअसल जो बंदा होता है एक स्कैमर होता है, वो तभी इन्हें से कहना स्टार्ट करता है क्या मुझे थोड़ा पैसा मिल सकता है। ये बात सुन के इन्हें कहते हैं क्या पैसा, वो भी अभी, और वैसे तुम्हारी आवाज़ थोड़ी बदली लग रही है। और सब बातें कहते कहते वो जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र करने वाली होती है और वो कर देती है और कहते हैं कि अगर तुम्हें वापस कहीं पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बेझिझक दे दूंगा। और वैसे भी तुम मेरे बेटे नहीं हो ना, मुझे पता है तुम मेरे बेटे नहीं हो, अगर तुम्हारी हालत ज़्यादा खराब हो तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो। दूसरा वो स्कैमर को देखते हैं जो बात सुनकर बिल्कुल ही शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर सीन्स कट होता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं जो स्कैमर होता है इसने खुद के पुलिस को हवाले कर दिया होता है क्योंकि इसने इन्हें की बातचीत सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था और इसके साथ ही सब बंदों को इसने जेल में डलवा दिया था जो इसके साथ थे और इसने अपना सारा जुर्म कबूल करा। और नेक्स्ट में ग्रैंड पापा देखते जो इन्हें को डांट रही होती है और कहते हैं कि तुम्हें देख के बातचीत करना चाहिए, सामने वाला स्कैमर था। ये बात सुनकर इन्हें कहती है शाम के 6 बजे का जितने भी कॉल आते हैं उसमें सारे लोग बहुत अजीब सी बात करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट में देखते हैं ये तीनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में जो प्रोग्राम होता है उसमें एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। ये देखिए मीनू कहती है हे ग्रैंडपा ग्रैंडमा आपने कभी दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। ये बात सुनकर इन्हें कहना स्टार्ट करती है पकड़ा था जवानी में बट अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अगर इस उम्र में हाथ पकड़ेंगे तो लोग हमें बहुत गलत समझेंगे। ये बात सुनकर मीनू कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों इस उम्र में दूसरा हाथ पकड़ोगे तो लोग सोचेंगे कि आप दोनों दूसरा मदद कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों उस टाइप के हो भी नहीं पहले की तरह। ये बात सुनकर इन्हें कहते हो अच्छा हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर सीन सेट होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखते ये दोनों होता सामान खरीद के लेके आ रहे होते और जो हमारे इन्हें होती है कहते कि उन लोगों ने हमें बहुत सारा सब्जी दे दिया है ना। ये बात सुनकर सोजो कहते हैं हाँ यह सही है। और तभी सोजो नोटिस करता है जो इन्हें उसने ठंड लग रही होती है और साथ ही उसने अपने ग्लव भी नहीं पहना होता हाथ में। वो तो ये पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुमने आज ग्लव क्यों नहीं पहना। ये बात सुन के इन्हें कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। और ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी इन्हें होती है शर्माना स्टार्ट कर देती है। वो तो ग्रैंडपा को देखना स्टार्ट करती है। जो हमारा सोजो होता है उसने भी हाथ में ग्लव नहीं पहना होता, उसे भी ठंड लग रही होती है। वो तभी कहती है हे तुम्हें भी ठंड लग रही है क्या। ये बात सुन के सोजो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो ठंड नहीं लग रही। और तभी इन्हें उसके हाथ को देख के कहती है इसने भी ग्लव नहीं पहना। वो तो अपने हाथ को जरा सा आगे बढ़ा के उसके हाथ को पकड़ लेती है और हम देखते दोनों मिलकर ऐसे चलते हुए जा रहे होते हैं। और फिर सीन से पता नेक्स्ट में इन दोनों को देखते जो क्लिनिक आ रखे होते अपने बेटे के। तो जो बेटे होते बिल्कुल ही शौक रखे होते क्योंकि दोनों वापिस जवान हो चुके होते। और तब इसका बेटा कहना स्टार्ट करता है मैं अपनी मॉम को ठीक करना चाहता था क्योंकि जो मेरी मॉम थी उनको बहुत ज़्यादा रेयर कैंसर हुआ था और उसे मैं ठीक नहीं कर पाया और साथ ही बस उसके लिए मैं डॉक्टर बना था और मैं बस उनकी मदद ही कर पा रहा था और साथ ही जो इलाज था वो मैं किसी दूसरे डॉक्टर से करवा रहा था। और सब बातें कहते कहते वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे मॉम डैड पहले से बेहतर है और जवान लग रहे हैं। और नेक्स्ट में इन्हें और सोजो को देखते जिन लोगों ने उसी पेड़ को लगाया होता है और जब पेड़ था वो बुढ़ापे में इनका टूट चुका होता है तो इन लोगों ने मदद करके उस पेड़ को लगाया था। और एक बार जब हम मिलने गए थे तो उन्हें यहाँ पर एक सेब मिला था। वो सेब खाने के बाद ये लोग वापस जवान हो गए थे। दूसरा पेड़ कहता है मेरी तरफ से ये तोहफा है तुम दोनों के लिए। और हम दूसरा देखते जैसे इनकी आंखें खुलती है तो इनके सामने एक लैम्प टाइप का कुछ होता है जहाँ रेत गिरे जा रही होती है।
और ये जो बातें होते और जो ये सब चीज़ सपना वपना होता है, ये सब लोग ये नेक्स्ट डे बातचीत कर रहे होते। ये बात को सोच कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सपना है और अजीब सा था, मैं कुछ समझा नहीं। और ऐसे जो इनका सिलसिला था जवान होने का, वो ऐसे ही शुरू हुआ था, ये बताया जा रहा है रिलेटेड दोबारा। और हम देखते हैं इन लोगों की बातचीत ऐसी चले जा रही होती है और तभी जो इन्हें कहते हैं जरा रुको, और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ है, वो तभी केक निकाल के लाती है और दोनों साथ में मिलकर खा लेते हैं। और गाइस इसी का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही जब मेरा चैनल है इसेकाई एक्सप्लेनर, जाकर उसे भी एक बार चेकआउट कर लो। और साथ ही मैं रेहान के चैनल पे और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो उन्हें भी सपोर्ट करो। और बाय द वे गाइस, सायोनारा।